तंग नजरी हो गई है, सब कुछ मेरा मेरा मेरा। आंख बंद होने की देर है, आपका कुछ भी नहीं है, कुछ भी आपका नहीं है। बस ये बंद हुए, सांसें रुकी, आप एक मिट्टी रह जाते हो। खानदान के लिए नहीं लगता है? मर के देखना, अपने बच्चे, अपने बेटे, अपनी बेटियां, अपनी बीवी जल्दी से कहती बेटे जा मस्जिद में जा और जाके ऐलान करा कि हमारे अब्बा को जोहर तक कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाए। यही तो ऐलान होता है भाई, तरीका अलग होता है कहने का। बात तो यही है कि जोहर के बाद हम इन्हें अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं है, जोहर तक इन्हें कब्रिस्तान ले जाया जाए। वो बीवी जो कहती थी तेरे बगैर जीना नहीं है, वो बीवी जो कहती थी साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आज वो जल्दी जल्दी कहती है बेटे फला मस्जिद में ऐलान करा दिया, हाँ अम्मा करा दिया। फला मस्जिद में ऐलान करा दिया, कहा जी अम्मा करा दिया। कब्र खोदने वाले आ गए, हाँ अम्मी आ गए हैं। कफन लेने के लिए कोई गया कि जी अम्मी कफन लेने के लिए भी भेज दिया गया है। अल्लाह अकबर। साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले दफन की तैयारी कितनी तेजी से करते हैं। हमारे घर के अंदर चाहे 10 मंजिल मकान बना लो, एक कमरा ऐसा नहीं होता है जो मरने के बाद हमें 1 महीना रखा जा सके, मरने के बाद हमें कोई 3 दिन बर्दाश्त कर सके। हमें कोई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होगा, एक लम्हा कोई देखने के लिए तैयार नहीं होता है। और वो औलाद जिसके लिए हमने हलाल हराम की तमीज किए बगैर दौलत के ढेर लगाए हैं, वो औलाद कितनी बेवफा होती है। कब्रिस्तान पे मिट्टी डाली जाती है, सबसे पहली बेड मुट्ठी मिट्टी की बेटा डाल के कहता है लोगों गवाह रहना, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, सबसे पहली मिट्टी मैं डाल रखा हूं। और जब आखिरी तख्ता लग जाता है, मिलने वाले लोग कब्र को बराबर करते हैं। कोई नशेब फराज बनाता है, कोई पानी डालने की बात करता है, कोई कहता कब्र चौड़ी रह गई है, कोई कहता कब्र पतली हो गई है, कोई कहता कोहान जैसा सीने पे ऊंचा करो तब जाके सुन्नत तरीका मुकम्मल होगा। ये तो गैर बात कर रहे होते हैं। वो अपने जिन्हें कंधों पे खिलाते रखे, वो अपने जिन्हें सीनों पे सुलाते रखे, वो अपने बेटे जिनको हमने मुंह में चबा के लुक़मे खिलाए, वो क्या करते हैं, उनका खून जेब से निकलता है, कान पे आता है, बेटा फोन करके कहता है जाओ चचा से कह दो कि जो औरतें सुबह से रो रही हैं पहले खाना उन्हें खिलाया जाए, मैंने बच्चों को भूखा छोड़ा है, पहले खाना उन्हें दिया जाए। जब अपनी औलाद बाप की कब्र पे खड़े होकर के लोगों को खाने का दावा करती है और ये कहती है पहला हक रोटी में उसका है, पहला हक खाने में उसका है, खुदा की कसम बाप तख्तों के नीचे से चीख के कहता है हाय जालिमा कितनी बड़ी गलती कर ली, मैं तुझे वफादार समझता रहा, मैं तुझे अपना समझता रहा, तुझे बच्चों का रोना तो याद रखा, बाप की गुर्बत तुझे याद नहीं रखी, तुझे औरतों की भूख याद रह गई, अपने बाप की बेबसी का ख्याल नहीं आया। तेरी घर पे बनी रोटी वो तो खा ही लेंगे, लेकिन खुदा के वास्ते कुछ मेरे लिए भी करके चला जा,